आप अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं, मूल मंत्र क्या रहेगा बीजेपी को आप जो देंगे, जो सरकार ने क्या किया? देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बना भी एक साथ है और बनाया भी था भारतीय जनता पार्टी और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और काफ़ी कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों जब से यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ भी उन्हीं के सहयोग से जेएमएम की सरकार चल रही है। अब दोनों की कितनी अच्छी गठबंधन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो शराब व्यवसायी है, जो जानकारी हमें मिली है, वो लोग जेल में भी बंद है और उससे हज़ारों करोड़ रुपया की घोटाला हुआ है। उसमें से यहाँ की जो बघेल सरकार है अपनी तिजोरी को भरा है। अब वही सारे व्यापारी झारखंड में भी शराब के घोटाला किया, वहाँ भी जांच चल रहा है। यहाँ आते ही जो कुछ हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि भाई क्या क्या यहाँ गड़बड़ी क्या कर रहा है, कैसे चल रही है, तो ये सुन करके बड़ी आश्चर्य हुई कि बताया कि कोयला के खदानों से क्यों ना वो एक नंबर का ही कोयला हो, ऑक्शन में ही लोग कंपनियाँ लेती है और उस कंपनियों से भी प्रति टन 25 रुपया वसूल रही है। और यहाँ की सरकार, जो बघेल जी की सरकार है, उनकी तिजोरी में पैसा जा रहा है। बालू का भी वही हाल है, अपने लोगों को ठेका देना, फिर उसमें भी लूटना, फिर उसमें भी यहाँ से बनारस की मंडियों में बालू को बेचना। तो ये आम चर्चाएं हैं छत्तीसगढ़ में। पिछली बार कुल मिला के भ्रष्टाचार की सरकार बना कर दी है लोग, ऐसा बोला। पूरे 5 साल से यही है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यानी इसको कह सकते हैं वसूली में पूरी सरकार लगी हुई है, कहाँ से वसूली हो सके। इस बार जो है 75 पार का कांग्रेस नारा दे रही छत्तीसगढ़ में, पिछली बार में 15 में से इस बार क्या लगता है कितने में? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें हो उससे कहीं अधिक सीटें इस बार। इधर घोषणा पत्र भाजपा का आया नहीं है, लेकिन जो भूपेश सरकार है वो धान खरीदी और कर्ज माफी जैसे घोषणाएं करती है। देखिए, धान की खरीदी तो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लागत मूल्य का 1.5 गुना हम कीमत देंगे, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जैसे ही सरकार बनी उसको इन्होंने लागू किया। और समर्थन मूल्य भारत सरकार देती है, उसमें से थोड़ा 100% आगे पीछे राज्य की सरकार उसको बढ़ाते हैं। बाकी जो समर्थन मूल्य है अनाज की, खाद्यान्नों की, धान की हो चाहे गेहूं की हो, तो केंद्र सरकार ने खुद ही जो लागत की 1.5 गुना घोषणा किया है। फिर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ रही है 15 साल तक, तो गरीबों के लिए खाद्यान्न के मामले में बिल्कुल सुनिश्चित कर दिए थे कि भाई हर गरीबों को अनाज मिलेगा, और मिलता भी था।